हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए सौरभ भाई की पीपीटी। सौरभ भाई ने पीपीटी बनाई है हार्ड डिस्क के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम पीपीटी स्टार्ट करेंगे। आपको नॉलेज भी मिलेगा इससे। मतलब आप देखिए, बहुत अच्छी चीज़ बताई है भाई ने। आप देखिए। टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस, मतलब कि वो कौन से सोर्स होते हैं जिनमें हम हार्ड डिस्क या अपना जो डेटा होता है, डेटा सोर्स होता है, उसे कहाँ पर हम स्टोर करते हैं उस चीज़ के लिए। और जो मेनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो इंटरनली यूज़ होते हैं कंप्यूटर के लिए, वो है HDD। इसका पूरा नाम है हार्ड डिस्क डिवाइस। और एस एस डी का पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। और फिर आती है तीसरे नंबर पे M.2 स्मॉल फॉर्म फैक्टर सॉलिड स्टेट ड्राइव। लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस, जो ये वो स्टोरेज डिवाइस है, वो सोर्स है ये जो आज भी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से आता है SanDisk SD कार्ड, जो आप कंप्यूटर को उसमें अपने फ़ोन में लगा सकते हैं एक्सटर्नली, और CD और पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ये इंटरनली नहीं एक्सटर्नली कनेक्ट होती है, ये USB के थ्रू कनेक्ट होती है। और स्टोरेज डिवाइस, इसे हम कंप्यूटर का स्टोरेज यूनिट भी कह सकते हैं। स्टेप हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब कि ये वो यूनिट है, वो डिवाइस जिसके अंदर हम कम से कम 500, 1000 GB या 2000 GB तक का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। एंड इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि डिवाइस। तो हमारे सौरभ भाई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में। स्टोरेज डिवाइस के बारे में कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब कुछ जानकारी दे पाएँ। तो भाई की प्रेजेंटेशन चल रही है, कंटिन्यू बने रहे। भाई ने दिया तो बहुत अच्छे से। भाई मेरे को एक बार डिवाइसों के बारे में दोबारा जानना है, आप एक और बार बताओ। टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस, ये 3 टाइप की होती है। ठीक है ना। हाँ। फर्स्ट में HDD आती है, ठीक है, ये वाली हार्ड डिस्क, जो कि मेनली इनमें मिल जाएगी अपन को। ओके। और फिर है SSD, ये प्लास्टिक की छोटी सी रहती है, ठीक है। और ये और M.2 ये रैम की तरह दिखती है। ओके, उनकी फोटोज दिखा देंगे। ऑफ कोर्स। देन ये क्या था अपना, ये क्या था? ये लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस, हाँ। सोर्स जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ठीक है। देन उसके बाद SD कार्ड, ये जिसके अंदर ये कार्ड रीडर लगा है, ये क्या है? ये एक्सटर्नल डिवाइस है, ये नीचे वाली। ये एक्सटर्नल डिवाइस है, ये वाली एक्सटर्नल है। ठीक है। एक्सटर्नल तरीके से कनेक्ट होती है। ये जो हार्ड डिस्क है ये इंटरनली कनेक्ट होती है, और वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से जो USB के थ्रू कनेक्ट होती है। इसे बाद में अपन निकाल नहीं सकते, जो भी डेटा ट्रांसफर वगैरह जो भी करना हो उसके बाद। हार्ड डिस्क का बता रहा था मैं। हार्ड डिस्क से वो यूनिट होता है जो बड़ी मात्रा में स्टोर कर सकता है किसी भी डेटा को, ठीक है। और हार्ड डिस्क को नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। नॉन वोलेटाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी डेटा, जो भी आपका डेटा है, जो आप एक जगह पे फोल्डर बना के रख देते हो, तो वो परिवर्तन नहीं होगा। भले ही आप अपना कंप्यूटर बंद कर दो या कितने दिनों बाद खोलो, जो डेटा आपने जहाँ सेव किया था वो वहीं पर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हार्ड डिस्क बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है, जैसे कि इसमें लिखा है 256 GB से लेकर के 1 टेराबाइट, ठीक है। स्पीड 66 MB पर सेकेंड होती थी, और सेकेंड की थी 100 थी। और ये वाला जो था ये लेटेस्ट था, जो थर्ड रिवीजन था, जिसका 133 MB पर सेकेंड की स्पीड थी। और ये रिवोल्यूशन कुछ ज़्यादा टाइम तक चला था, उसके बाद ये वाली हार्ड डिस्क आउटडेटेड हो चुकी थी पूरी तरीके से। और ये वाली केबल आपके उससे भी कनेक्ट हो जाती थी, डीवी ड्राइवर आता था एक पहले, उसमें भी ये केबल कनेक्ट हो जाती थी, ठीक है। लेकिन अब ये वाली हार्ड डिस्क पूरी तरीके से आउटडेटेड हो गई है। उसके बाद लॉन्च हुई SATA हार्ड डिस्क, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जो कि यही है, सेम है, ठीक है। इसका ये SATA पावर केबल है, और ये SATA डेटा ट्रांसफ़र है, ठीक है।
आज के अधिकतर कंप्यूटर और लैपटॉप में आपको इस प्रकार की हार्ड डिस्क मिलेगी जो कि आज तक अभी भी एग्जिस्ट करती है और अभी भी चलती है। ये वाली हार्ड डिस्क, इसका डेटा ट्रांसफ़र रेट बहुत अधिक होता है। ये साटा केबल काफ़ी पतली होती है, साटा केबल और दिखा देता हूँ, जो कि इस टाइप की होती है, ऐसी दिखती है, इसे साटा केबल बोलते हैं, जो कि उससे कई ज़्यादा अच्छी थी और पतली, ठीक है, जो कि पाटा केबल के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। ये कई मायनों में पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव से बेहतर है, ठीक है। इसका डेटा ट्रांसफ़र रेट अब आते हैं हार्ड डिस्क की टेक्नोलॉजी पर, ठीक है। इसे मैं खोलकर लाया था, अपनी डिस्क पर खोला था, ठीक है। फर्स्ट इसके अंदर आता है मैग्नेटिक प्लेटर। ये एक प्रकार का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को चुंबकीय रूप से स्टोर करता है। मैग्नेटिक प्लेटर कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसमें आपका फेस तक क्लियर दिख सकता है, ये देख सकते हो, ये है प्लेटर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है रीड राइट हेड। रीड राइट हेड जो इसके यहाँ पर लगा होता है, ऊपर यहाँ पर, जो डेटा को पढ़ने में मदद करता है। एक छोटा सा चुंबकीय होता है जो रीड राइट आर्म के आगे लगा होता है। रीड राइट आर्म इसे बोलते हैं, ठीक है। ये इसका आर्म होता है, रीड राइट आर्म, और ये हेड होता है जो रीड करता है और राइट करता है, ठीक है। ये प्लेटर के ऊपर दाएं से बाएं खिसकता है और सूचनाओं को रिकॉर्ड तथा स्टोर करने का काम करता है, जो कि यहाँ लगा होता है ये, और एक्चुएटर की मदद से ये घूमता है, जो रीड राइट करता है इस चीज़ को, ठीक है। एक्चुएटर की बता दिया कि इसकी मदद से रीड राइट आर्म ये घूमता है, ठीक है। स्पिंडल एक प्रकार की मोटर है, प्लेटर के बीच में मौजूद रहता है। इसकी मदद से ही आपका प्लेटर घूमते हैं। प्लेटर इसे बोलते हैं, जो कि ये है मॉनिटर, वो मोटर है ये, और ये स्पिंडल है, ठीक है। इधर से इसको पावर मिलती है, इससे, ठीक है, यहाँ से पावर मिलती है और आपकी ये प्लेटर घूमते हैं, मैग्नेटिक प्लेटर, ठीक है। और ये प्लेटर से घूमता है, उतनी आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड बढ़ती है, उतनी ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है। लॉजिक बोर्ड एक प्रकार की चिप होती है जो हार्ड डिस्क से इनपुट या आउटपुट की सभी जानकारी को नियंत्रित करती है। लॉजिक बोर्ड इसे बोलते हैं, ठीक है। ये होता है जो इनपुट और आउटपुट देता है, जो उसमें डेटा ट्रांसफ़र करता है, स्टोर करता है। उसके बाद आता है HSA, रीड राइट आर्म का पार्किंग एरिया। इसमें तो है नहीं, ये पुरानी है तो इसमें है नहीं, यहाँ पर लगा होता है, जो इसे यहाँ पर वो। अब नेक्स्ट हार्ड डिस्क पर आते हैं, जिसका नाम है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो आपने SSD के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, और नहीं सुना तो यहाँ पर सुन। SSD का इन्वेंशन इसलिए किया गया ताकि कंप्यूटर को इफिशिएंट, फास्ट और कम पावर कंज्यूम करने वाला बनाया जा सकता है। SSD एक ऐसा स्टोरेज सोर्स है जो एक तो फास्ट भी है और ऊपर से ये डेटा पावर भी कम कंज्यूम करता है, ठीक है। ये हार्ड डिस्क की तरह ही डेटा स्टोर करने का ही वर्क करता है, लेकिन SSD फास्ट वर्क करती है। इसके तेज वर्क करने के पीछे कई रीज़न होते हैं। रीज़न यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इसका SSD का मैकेनिज्म हार्ड डिस्क से कहीं ज़्यादा अलग होता है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि हार्ड डिस्क में एक मैग्नेटिक डिस्क होती है, जिसकी घूमने की वजह से आप हार्ड डिस्क का डेटा ट्रांसफ़र और एक्सेस हो पाता है, परंतु SSD में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें सेमीकंडक्टर होता है, और सेमीकंडक्टर मतलब आप फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी जो होती है उसे बोल सकते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैग्नेट के कंपेयर में बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक प्लेट होती है जो कि मैग्नेट तरीके से स्टोर करती है डेटा को। ये उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, उतना फास्ट नहीं होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर इससे कहीं ज़्यादा फास्ट होते हैं। नेक्स्ट SSD की इंफॉर्मेशन,
साइज इसका बताया जाता है 2.5 फॉर्म फैक्टर बताया जाता है। टेक्नोलॉजी इसकी ये यूज़ होती है, इसमें चिप ऐसे लगे होते हैं ट्रांजिस्टर, जिन्हें सेमीकंडक्टर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बेस्ड फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी ऊपर लिखा है। और इसका वजन 50 से 70 ग्राम होता है और एक हार्ड डिस्क का वजन 700 से 750 ग्राम तक होता है। जैसे कि इसे उठाकर देख सकते हो, अगर ये गलती से गिर जाए और ख़राब होने के ज़्यादा चांस होते हैं, लेकिन ये गिर जाती है इतनी ऊपर से तो मुश्किल है ये ख़राब हो, क्योंकि इसमें 50 या 70 ग्राम तक वजन होता है। ये फास्ट टेक्नोलॉजी है और मैग्नेटिक कंपेयर टू मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से, ठीक है। और इसकी स्पीड होती है, सी की स्पीड इसकी 30 to 150 MB पर सेकेंड होती है। सीपी मतलब कॉपी पेस्ट डेटा जो करते हैं उसकी स्पीड होती है। और इसकी परफॉर्मेंस स्पीड 400 से लेकर के 500 तक होती है। मतलब कि अगर आप इसमें अपना जो भी है डेटा, मतलब इसमें अपनी विंडो इंस्टॉल कर लो तो बूटिंग स्पीड इसकी फास्ट हो जाती है। उसके बाद जो SSD आती है, जो कि मोस्ट दोनों हार्ड डिस्क से फास्ट है, जिसका नाम है स्मॉल फॉर्म फैक्टर M.2 SSD। M.2 का मैकेनिज्म भी SATA SSD की तरह ही होता है, लेकिन SATA SSD से कहीं ज़्यादा अलग और फास्ट है। M.2 SSD का नाम को केवल NGFS से जाना जाता था। NGFS का पूरा नाम है नेक्स्ट जनरेशन फीचर सेट, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन शब्द के स्थान पर M.2 रख दिया गया। M.2 SSD एक छोटा फॉर्म फैक्टर सॉलिड स्टेट ड्राइव है, SSD है। ये अतिरिक्त रूप से माउंट किए गए कंप्यूटर विस्तार और कार्ड और संबंधित कनेक्टर के लिए एक विनिर्देश है। ये PCI एक्सप्रेस से कनेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ PCI का क्या मतलब होता है। M.2 की इंफॉर्मेशन इसमें आपको दिख रहा होगा, ये WD ब्लैक इस टाइप की दिखती है M.2 SSD, जो कि रैम की तरह दिखाई होगी थोड़ी, ठीक है। ये मदरबोर्ड से कनेक्ट होने के लिए DDR3, DDR4 और DDR5 के मदरबोर्ड से कनेक्ट हो पाती है। DDR3 के मदरबोर्ड में भी बहुत कम आता है ये PCI का स्लॉट। PCI का पूरा नाम होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस, ठीक है। इसका वजन होता है 7 से 10 ग्राम से, ठीक है। इसे भी फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अटैचमेंट पोर्टेज इसकी यही होती है, जो PCI एक्सप्रेस होता है जो इस साइड में लगा है, ये पोर्ट होता है इसका कनेक्ट होने के लिए, इसे बोलते हैं PCI एक्सप्रेस, ठीक है। ये NVMe का भी होता है, किसी मदरबोर्ड में आ जाता है। जैसे कि कुछ आते हैं महंगे मदरबोर्ड, गीगाबाइट, Asus प्राइम और MSI के बोर्ड आते हैं, उनमें ये अच्छी क्वालिटी का होता है। उनमें आपको NVMe का भी मिल जाता है। NVMe का पूरा नाम होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, ठीक है। इसकी स्पीड 500 MB पर सेकेंड से लेकर के 1 GB तक होती है, जो कि कॉपी पेस्ट वाली होती है, C की स्पीड। और इसकी परफॉर्मेंस कम देखिए 1 GB से 2 GB तक की होती है परफॉर्मेंस। मतलब कि इससे अगर आप बूट करो कंप्यूटर को तो कम से कम 7 या 10 सेकंड के अंदर ओपन हो जाता है स्टार्ट करते, जो कि इसमें जो तोशिबा लगी है उससे कम से कम कितना ज़्यादा टाइम लगता है बूट होने में। लेकिन इसके साथ में अगर आप अपने सिस्टम को बूट करते हैं तो वो कहीं ज़्यादा फास्ट हो जाता है, कहीं ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। लेकिन ये ना इसकी स्पीड जो लिखी है मैंने पूरी की पूरी इतनी स्पीड तभी पूरी वर्क करती है। 1 से लेकर के 2 GB पर सेकेंड की स्पीड मिल जाती है आपको इसके साथ में। नेक्स्ट इतने लिखा है इसमें। तो टॉप ब्रांड आते हैं हार्ड डिस्क में, जो कि WD है, वेस्टर्न डिजिटल और CZ है, कंसिस्टेंट है और क्रूशियल है। ये टॉप ब्रांड हैं जो हार्ड डिस्क के मामले में बहुत अच्छे हैं और इनकी हार्ड डिस्क बहुत अच्छी चलती है। हार्ड डिस्क के साथ में एक थोड़ी सी दिक्कत थी कि ये जो पुरानी हार्ड डिस्क होती थी, मतलब कंप्यूटर जो अच्छे हार्ड डिस्क बनाते हैं, हार्ड डिस्क के साथ में थोड़ी सी दिक्कत थी, जो कि पहले इन्होंने पुराने हार्ड डिस्क में 2 पावर पोर्ट दे दिए थे, जो कि एक SATA पोर्ट होता है
जो इससे कनेक्ट हो जाता है, और इसमें एक और पोर्ट दे दिया जाता था। तो लोग क्या करते थे कि दोनों कनेक्ट कर देते थे, दोनों पोर्ट मिल जाते थे, तो उसके कारण आपका लॉजिक बोर्ड जल्दी ख़राब हो जाता था। क्या है कि ये ना कंपनियों ने ऑप्शन दिया था कि अगर आपके पास साटा पावर का ऑप्शन नहीं है तो आप पाटा से पावर दे सकते हैं, लेकिन लोगों को अगर पता नहीं होता था तो वो दोनों कनेक्ट कर देते थे, जिससे हार्ड डिस्क जल्दी ख़राब हो जाती थी। और फिर लोग कंपनियों को ब्लेम करते थे कि आप अच्छी हार्ड डिस्क नहीं बनाते हो। तो अब हार्ड डिस्क में से ये पोर्ट हटा दिया, पाटा का हटा दिया कनेक्ट करना। अब स्टोरेज के बारे में इतनी बात करी है, तो अब क्लाउड स्टोरेज पे और बात कर लेते हैं। क्लाउड स्टोरेज एक ऐसी सेवा है जो आपको डेटा को इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा बनाए गए वेबसाइट स्टोर सिस्टम के स्थानांतरण करने के संग्रह करने की सुविधा देती है। ये जो वेबसाइट होती है ये आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करती है। आप इंटरनेट पर अपना स्टोर कर सकते हो डेटा। जैसे कि आप इस पर स्टोर करते हो तो ये ऑफलाइन हो जाता है, आप ऑफलाइन तरीके से एक्सेस कर पाते हो अपने डेटा को। लेकिन ये जो तरीका होता है ये इंटरनेट के द्वारा आपका डेटा सेव रहता है और स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट पर स्टोरेज मिल जाती है, जैसे कि मेगा है, मेगा पे आपको 50 GB की स्टोरेज मिल जाती है। और गूगल ड्राइव है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, 15 GB की स्टोरेज मिल जाती है। आप कुछ भी इस पर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन रहेगा। इसमें आप जैसे कि आप अगर लॉगिन करते हैं तो कुछ स्टोरेज आपको मिल जाती है। अगर आपको और ज़रूरत होती है तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं, और ज़्यादा अगर चाहिए तो मेगा आपको 50 GB तक दे देता है। और क्लाउड बॉक्स है, अच्छा है इसमें, और ड्रॉप बॉक्स है, आई क्लाउड है, ये एप्पल का जो है वो है, ठीक है। अब कंक्लूजन, एक न्यू हार्ड डिस्क को परखने का तरीका ये होता है कि न्यू हार्ड डिस्क को जब आप अपने पीसी में कनेक्ट करते हैं तो स्टार्ट में आपको पार्टीशन एक्टिव नहीं दिखाता है। जैसे कि ये वाली हार्ड डिस्क है, ये अगर मैं न्यू लाया हूँ तो अपने सिस्टम में अगर मैंने अलग से कनेक्ट कर दी तो इसका पार्टीशन आपको आपके पीसी पर शो नहीं होगा। पार्टीशन को पहले एक्टिव करना पड़ेगा। तो इससे पता चल जाता है कि आपकी हार्ड डिस्क यहाँ से कंपनी से डायरेक्ट बन के आई है, तो बीच में कहीं भी ओपन नहीं हुई है, किसी भी कंप्यूटर से नहीं लगी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ही आपको एक्टिव करना पड़ता है अपने पार्टीशन को। और इसी कंक्लूजन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर कुछ डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो। फ्रेंड्स, कैसा था हमारा पीपीटी? उम्मीद करते हैं आपको पीपीटी बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसी वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री श्याम।